मैं जय भगवान संस्कृत अध्यापक आज आपको छठी कक्षा का संस्कृत का पहला पाठ पढ़ाना चाहता हूँ। हमारी पुस्तक का नाम है रुचिरा। रुचिरा होता है अच्छी लगने वाली। तो पहला पाठ हम आज देखते हैं। प्रथमः पाठ है, इसका अर्थ है पहला पाठ। मुख्य बात क्या है, देखने में ये पाठ चाहे कितना ही लंबा हो, लेकिन इसका मुख्य सार ये है कि ये केवल 3 शब्दों पर आधारित है। 3 शब्द कौन से मैं बताता हूँ आपको। पहला शब्द है एषः, दूसरा शब्द है सः और तीसरा है कः। इनके अर्थ मैंने लिख दिए हैं। एषः का अर्थ होता है बच्चों यह है, यानी कोई चीज़ जो हमारे पास है। जैसे मैंने बोल दिया यह मार्कर, यह घोड़ा, यह हाथी। अगर यही चीज़ हमसे दूर है तो इसको हिंदी में वह बोल लेंगे, संस्कृत में सह। जैसे ये देखो अब दूर हो गई तो सह, सह पुरुष है, सह गर्दभ है, सह मयूर है, सह बालक है। सह का मतलब वह है, जो चीज़ हमसे दूर है। अगर यही चीज़ पास है तो ऐसा है, दूर है तो सह। ऐसे ही अब पूछना है मैं क्या, कह। कह का अर्थ होता है कौन, लेकिन सभी चीज़ों को हम कौन तो नहीं बोलते, क्या भी बोलते हैं। तो कह के 2 अर्थ हैं, एक तो कौन और एक होता है क्या। जैसे मैंने ये दूर रख ले पूछ लिया तो कहेंगे सह कह, सह कह, मतलब वो चीज़ क्या है। अगर ये हमारे पास है फिर कैसे बोलेंगे, ए सह कह, ए सह कह, ये चीज़ क्या है। जिस बच्चे को इन 3 शब्दों का अच्छे से ज्ञान हो गया उसका पहला पाठ क्लियर, कहीं भी समस्या नहीं आएगी। दूसरी बात, आज तक हमने हिंदी में 2 वचन पढ़े हैं, एक तो एक वचन और एक पढ़ा है बहुवचन। लेकिन संस्कृत में बच्चों 3 वचन होते हैं। एक वचन, एक वचन का मतलब एक वस्तु। एक होता है द्विवचन, 2 वस्तुएं। जैसे एक ये मार्कर हो गया, एक ये अंगुली हो गई, ये 2 चीज़ें हो गई। ऐसे ही बहुवचनम, इसका अर्थ है एक मार्कर, 2 चीज़ें और इसके अलावा 2, 3, 4, 1000, लाख, 500 कितनी भी हो, मतलब 3 या 3 से अधिक वस्तुएं हैं तो हम उसको बहुवचन बोलेंगे। अब ये क्यों लिखे हैं मैंने, एक बार इस टेबल को समझ लीजिए तो पहला पाठ बड़ा आसान हो जाएगा। पहला मैंने लिखा है एषः है, इसके ऊपर क्या है, एक वचनम। इसमें एक चीज़ है ये, यह, यानी यह है, ये पास वाली चीज़, यह मार्कर है। इसके अलावा एतौ, फिर बन गया ये 2 मार्कर, लेकिन है पास में ही, क्योंकि ये यह वाली लाइन है। तो एतौ का अर्थ है ये 2, जैसे ये 2 मार्कर। इसके बाद एते, तो क्या बनेगा, ये सभी मार्कर, ये 3 मार्कर, ये 10 मार्कर, जो भी है। मतलब जो ये पहली लाइन है इसका अर्थ है कि वस्तु हमारे पास है। अगर एक वस्तु है तो एषः लगाएंगे, वस्तुओं की संख्या 2 है तो क्या लगाएंगे, एतौ। अगर वस्तुएं 3 या 3 से ज़्यादा हैं तो एते, और एते का अर्थ है ये सब या ये कई चीज़ें। ऐसे ही अब दूसरी लाइन देखिए। दूसरी लाइन में क्या है, ये ए हट गया, इसका ए हट गया तो क्या बच गया, सह। सह का मतलब अब ये ऐसे हो गया, वह एक वस्तु है, एक बच्चा है, एक घोड़ा है, हाथी है, कोई भी चीज़ है। ऐसी तऊ, इसका अर्थ है वे 2, जैसे एक मार्कर, एक अंगुली, तो तऊ का अर्थ है वे 2, दूर की चीज़ें। ऐसे ही ये है ते का अर्थ आप बताएं, वे सब, वे सब। वस्तुएं कई सारी हैं लेकिन हमसे दूर हैं तो उनके लिए लगाएंगे वे सब। अब ये लाइन कह, क्या, ये क्या है। अगर पास में है तो यह क्या है, दूर है तो वह क्या है। ऐसे ही कौ, कौन 2, यानी कि ये 2 चीज़ें क्या हैं या वे 2 चीज़ें क्या हैं। ऐसे ही के, कौन, वे सब चीज़ें क्या हैं। अगर वे सब चीज़ें हैं तो ते के, ऐसे ये सभी, वे सभी क्या हैं। अगर एते के लगा दिया तो ये सभी क्या हैं। पास वाले के लिए पहली लाइन एषः है, एतौ एते, चीज़ें दूर हैं तो दूसरी लाइन सह तौ ते। अगर पूछना है कि चीज़ क्या है तो कह कौ के। कह का मतलब कौन, एक वस्तु, कौन 2 चीज़ें और कौन बहुत सारी चीज़ें। अब ये टेबल जब आपको याद हो गई, अब मैं आपको
पहला पाठ अपनी किताब से पढ़ाता हूँ। अपनी अपनी पुस्तक देखिए और पाठ देखिए। ये हमारी पुस्तक है। यहाँ लिखा है एषः कः, एषः कः। अब बोर्ड पे देखो, मैंने ये पहला अक्षर लिखा हुआ है एषः, इसका अर्थ बताया था अभी, ये लिखा हुआ यह है। तो एषः कः। अब कः क्यों लगा ये भी देख लीजिए। ये कः एक वस्तु है तो कः लगाएंगे हम। अब एषः कः, यह क्या है, तो उत्तर है इसका एषः चषकः। एषः का अर्थ वही है यह, और चषकः का मतलब गिलास। तो ये बन गया यह गिलास है, ये रखा गिलास। दूसरी बात क्या है, किताब वालों ने भी देखो, ये हमारे जो लाइनें लिखी हुई है इनके बिल्कुल पास में है गिलास, तो इसलिए एषः बन गया। अब है किम एषः बृहत्। किम का अर्थ है क्या, एषः यह बृहत् बड़ा है, क्या यह बड़ा है। न का अर्थ होता है बच्चों नहीं। एषः लघु, लघु आपने सुना होगा छोटा होता है। एषः माने यह लघु है, यानी कि यह छोटा है। एक बार दोबारा देखिए, एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, किम क्या एषः यह बृहत् बड़ा है। नहीं, एषः लघु, यह क्या है, यह तो छोटा है। अब दूसरी लाइन एक बार बोर्ड पर देखिए, ये लिखा है सः। सः का अर्थ क्या है, वह। सः वह। अब यही आएगा यहाँ पर, सः कः, वह क्या है, तो उत्तर है इसका सः शौचिकः। शौची का होता है बच्चों दर्जी। सः शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति। ये किम यहाँ भी लिखा है, एक बार यहाँ भी देख लीजिए। ये जो मैं है इसको हम अनुस्वार भी लिखते हैं संस्कृत में तो भी मैं ही बोलेगा। शौचिकः दर्जी, किम क्या, करोति करता है। फिर आ गया है किम। किम का अर्थ अभी बताया था क्या। सह खेलति, सह का मतलब वह, खेलति खेलता है। किम स खेलति, क्या वह खेलता है। न का अर्थ अभी बताया था मैंने नहीं। सह वस्त्रम शिव्यति, सह का मतलब वह, वस्त्रम कपड़े, शिव्यति सीलता है, वह कपड़े सीलता है। अब अगला देखिए, एतौ कौ। पहले बोर्ड दिखाता हूँ मैं। बोर्ड पे ये पहला अक्षर एषः है, यह है। आगे क्या है एतौ, और एतौ का अर्थ अभी बताया था मैंने ये दो, क्योंकि ये द्विवचन है, दो चीज़ें हैं ये। एतौ कौ, तो ये दो क्या हैं, यही हमारी पुस्तक में। एतौ कौ, ये दो चीज़ें क्या हैं। एतौ शुनकौ स्तः, एतौ ये दो, शुनकौ का अर्थ है दो कुत्ते, स्तः माने हैं, ये दो कुत्ते हैं। किम, फिर आ गया किम। किम का अर्थ बताया था क्या। एतौ ये दोनों, गर्जतः गरजते हैं। न का अर्थ बताया था नहीं। एतौ उच्चै बुक्कतः, एतौ ये दोनों, उच्चै जोर से, बुक्कतः भौंकते हैं। अब अगली लाइन है, अगली लाइन एक बार देख लीजिए। ये लिखा सह, सह का अर्थ वह है। अब सह का द्विवचन, ये दो चीज़ें क्या बना, तौ। तौ का अर्थ मैंने बताया था वे दोनों। अब ये देखिए तौ कौ, तो ये बन गया वे दोनों क्या हैं, या वे दोनों कौन हैं। उत्तर आया तौ बलिवर्दौ स्तः। तौ वे दोनों, बलिवर्दौ बैल होता है इसकी हिंदी, ये दो बैल छपे हुए हैं। स्तः हैं, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, किम का अर्थ क्या। तौ वे दोनों, धावतः दौड़ते हैं। न का अर्थ नहीं। तौ क्षेत्रम कर्षतः, तौ का अर्थ वे दोनों, क्षेत्रम खेत को, कर्षतः जोतते हैं, यानी हल चलाते हैं। वे दोनों खेत को जोतते हैं। ये हिंदी बन गई बच्चों। अब आगे एक बार तीसरी लाइन देख लीजिए। ये क्या है एते।
ये लाइन फिर करा रहा हूँ मैं, एसह का अर्थ यह है, एतऊ ये दोनों, और एते ये सब, एते का अर्थ ये सब होता है ना। अब देखो